नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। स्वागत है आपका। कर्नाटक में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनाव में जरूरी मुद्दों पर चर्चा घटती जा रही है। तीनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस जाति समूहों तक पहुंचने के अलावा ध्रुवीकरण, विवादित बयानों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इसके चलते बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, किसानी जैसे मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो पा रही है। इलेक्शन एनालिसिस में आज हम इन मुद्दों पर पड़ताल करेंगे, इन मुद्दों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो कर्नाटक में किसानों की स्थिति आइए समझते हैं। विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य के तौर पर सुनिश्चित कर दिया जाएगा। लेकिन क्या 2023 में कर्नाटक के किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम मिल रहा है? ये प्रश्न है। आंकड़े आइए इस मामले में देखते हैं। किसानों की आत्महत्या के बारे में राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से एक प्रश्न पूछा गया, जिसका लिखित जवाब तोमर जी ने 3 फरवरी को सदन में दिया। इसके अनुसार किसानों की आत्महत्या के मामले में कर्नाटक देश में दूसरे नंबर पर है। ये चिंता की बात है। वर्ष 2021 में कर्नाटक में 1170 किसानों ने आत्महत्या की, यानी यहां हर दिन 3 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देश में किसानों की आत्महत्या के कुल मामलों का 22% अकेले कर्नाटक से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि देश में आत्महत्या करने वाला लगभग हर चौथा किसान कर्नाटक से। ये गंभीर बात है। अब स्वास्थ्य सेक्टर पर अगर नजर डालें तो 2018 में बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि कर्नाटक के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे। कर्नाटक में 31 जिले हैं। कायदे से फिलहाल कर्नाटक में 31 मेडिकल कॉलेज होने चाहिए। क्या ऐसा हुआ? राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार कर्नाटक में 2018 में 19 सरकारी एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज थे और आज 23 सरकारी एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज है। मतलब बीजेपी के कार्यकाल में पिछले 5 वर्षों में मात्र 4 एमबीबीएस कॉलेजों का निर्माण हुआ, जबकि 2013 से 18 में कांग्रेस के कार्यकाल में 7 मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण कांग्रेस ने किया था। 7 फरवरी 2023 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने देश भर के स्वास्थ्य ढांचे का राज्यवार ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार कर्नाटक में मात्र 16 जिला अस्पताल हैं। मतलब मेडिकल कॉलेज तो छोड़ दीजिए, हर जिले में जिला अस्पताल तक कर्नाटक में नहीं है। और कुछ ऐसा ही हाल शिक्षा व्यवस्था का है। हमारे देश में स्कूलों की स्थिति के बारे में शिक्षा मंत्री से राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया। 14 दिसंबर 2022 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिखित उत्तर दिया। इसके अनुसार कर्नाटक में शिक्षकों के आधे से अधिक पद खाली पड़े हैं। कर्नाटक में शिक्षकों के 1,41,358 पद खाली हैं। देश में शिक्षकों के सबसे अधिक खाली पद अगर किसी राज्य में हैं तो वो कर्नाटक में। राज्यसभा में एक और प्रश्न के लिखित उत्तर में 22 मार्च 2023 को शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि कर्नाटक में 7,884 यानी 15% सरकारी स्कूल मात्र एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। एक शिक्षक के भरोसे स्कूलों के मामले में कर्नाटक देश में 5वें नंबर पर है। दूसरी ओर कर्नाटक में अगर नेताओं के चुनावी अभियान को देखें तो अभी वो जहरीले बयानों के कारण चर्चा में। हैरान करने वाली बात तो यह है कि विवादित भाषा का इस्तेमाल करने में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं में होड़ सी लगी हुई है। कांग्रेस ने तो भड़काऊ बयान देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा दी। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया, जिसे लेकर बीजेपी नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। उनके बेटे प्रियांक ने भी नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया। कैमरों की चकाचौंध पल पल की कवरेज करने वाली मीडिया या यूं कहें सोशल मीडिया की मौजूदगी के बावजूद कर्नाटक चुनाव अभियान से गंभीर मुद्दे गायब होते जा रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि शुरुआत से ही पूरे कर्नाटक चुनाव में जरूरी मुद्दे गायब रहे। चुनाव की घोषणा के 2 दिन पहले राज्य सरकार ने मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर दिया। इसके बाद ध्रुवीकरण को लेकर बहस चल निकली। अब फिर टिकट बंटवारे को लेकर सभी दलों के नेताओं के दल बदलने की चर्चा होती रही। बीच बीच में नेताओं के जातीय समीकरण साधने वाले बयान आते रहे। ऐसे में जरूरी मुद्दे तो कर्नाटक में गौड़ ही रहे। कर्नाटक के चुनावी अभियान को ध्यान में देखें या रखें और देखें तो आपको लगेगा कि हमारे देश की चुनावी राजनीति खुद गहरे भटकाव की शिकार है। हमारे नेता बार बार ये भूल जाते हैं कि उनका काम सिर्फ चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करना नहीं है। देश और बेहतर समाज के निर्माण की जिम्मेदारी भी इन्हीं नेताओं पर है। कर्नाटक चुनाव से जुड़े ऐसे दिलचस्प विश्लेषण के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।